Hello dear students, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart where learning feels easy and fun. Students, imagine you are looking at a diamond shaped kite in the sky. One of its angles is 50 degrees. Can you figure out the other three angles without even measuring them? Let's crack this puzzle together. On the basis of this puzzle, today we are on practice set 8.2 question number 7. ये बच्चों हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन है measure of one angle of a rhombus is 50 degrees. Find the measures of remaining three angles. ठीक है, ये हमारे सामने एक rhombus है. ठीक है, इसका एक एंगल जो है 50 डिग्री है बच्चों. ठीक है, हमें बोल रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग थ्री एंगल्स, यानी कि ये एंगल का, ये एंगल का और ये एंगल का मेजर हमको फाइंड करना है. ऑलराइट, चलो सबसे पहले शुरू हम लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी द रिक्वायर्ड रोम्बस. ठीक है, मान के चलते हैं कि ये जो रोम्बस हमने बनाया है फिगर वाला, ठीक है, इसको हम रोम्बस ABCD मानते हैं. ठीक है, फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. करेक्ट, तो इसका मतलब अगर एंगल 50 डिग्रीज अगर है तो ये एंगल भी 50 डिग्रीज होगा. बराबर, और फिर जो हमको इसका मेजरमेंट मिलेगा वही मेजरमेंट इसका भी हो जाएगा. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है. ऑलराइट, देयरफॉर मेजर एंगल ADC इज इक्वल टू मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. बराबर, तो अगर ये जो एंगल जो है मेरा ABC अगर ये 50 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में मेरा ये एंगल है. बराबर, तो मेजर एंगल ADC, ये वाला एंगल जो है ना बच्चों, ये वाला भी मेरा एंगल जो है 50 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, चलो एक एंगल मिल गया हमको. उसके बाद साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC एंड लाइन AB इज द ट्रांसवर्सल. बराबर, देखो ये AD एक लाइन है दिख रही है हमको और ये BC एक लाइन दिख रही है. बेसिकली ये साइड्स है. ओके, अगर मैं लाइन बोलूं तो जरा आप सोच के देखो, अगर इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और ये एक लाइन बन जाएगी इस तरफ एरो, फिर इसको यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा. उसी तरह इस पॉइंट पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और इस पॉइंट पे इसको एक्सटेंड कर दूं तो बच्चों दिख रहा है ना आपको, ये दो पैरेलल लाइंस हो गए हैं. बराबर, ओके, तो और अगर मैं दिखूं और अगर मैं कहूं कि ये वाला जो है इस पॉइंट पे अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और यहां से इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये दो पैरेलल लाइंस का मेरा ये वाला जो है ये पूरा जो है ना बच्चों, ये मेरा बन जाता है ट्रांसवर्सल. बराबर, तो जब भी मेरे पास पैरेलल लाइंस होंगे और ट्रांसवर्सल होगा मेरे पास, तो मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल्स, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर इंटीरियर एंगल्स सारे आ जाएंगे. बराबर, अब मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूं जिससे जो है मेरा काम आसान हो जाए एंगल्स फाइंड करने के लिए. ऑलराइट, ठीक है बच्चों, अभी आप अगर ध्यान से अगर देखोगे तो मेरा ये एंगल और ये एंगल जो है ना, ये मेरे पैरेलल लाइंस जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था बना करके, उन दोनों के बीचों बीच के अंदर ही है. बराबर ना, दे आर कंटेन्ड विद इन द टू पैरेलल लाइंस. ओके, तो ये एंगल और ये एंगल जो है बच्चों मेरा, ये मेरा इंटीरियर एंगल बन जाता है. और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उनको ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करता है या काटता है, ओके, तो जो भी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो होता है सप्लीमेंट्री, मतलब होता है 180 डिग्रीज. तो देखो मेजर एंगल BAD प्लस मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि ये दोनों भी जो है इंटीरियर एंगल्स हैं. बराबर, सो देयरफॉर मेजर एंगल BAD प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. क्यों? बिकॉज मेजर एंगल ABC जो है ये हमको 50 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये आ गया 50. ओके, देयरफॉर मेजर एंगल BAD इज इक्वल टू ये 150 जो है साइड चेंज करके इस तरफ आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज. देयरफॉर मेजर एंगल BAD इज इक्वल टू 130 हमारी आती है. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. ओके, हमने ये पढ़ा हुआ है ना, तो फिर हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि देखो यही प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों हमने देखो इधर भी यूज किया हुआ था, इसलिए हमारा ये मेजरमेंट जो 50 डिग्री था ना वो इधर आ गया था. ठीक है, अब हमको BAD ये एंगल हमको मिल चुका है और हमें दिख रहा है कि ये BCD ये वाला एंगल जो है वो इसके ऑपोजिट में है. बराबर, तो फिर जो मेजरमेंट इसका होगा वही मेजरमेंट इसका भी हो जाएगा.
Okay, so therefore measure angle BCD is equal to measure angle BAD is equal to 130 डिग्रीज। ठीक है, अब हमारे पास सारे मेजरमेंट्स आ चुके हैं, फिर हम लास्ट में हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे। Therefore the measures of remaining three angles of rhombus are 50 degrees, 130 degrees एंड 130 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। बहुत इजी है ना बच्चों। चलो देखते हैं कुछ हमारे पास फीचर्स क्या है और टेक अवेज क्या है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास जो फीचर जो है, ओके, पहला आता है ऑल साइड्स आर इक्वल। करेक्ट, देखो हमको दिख रहा है ये सिंबल, देखो चारों तरफ सिंबल सेम है ना, ये हमें ये बताता है कि हमारे सारे साइड्स जो है इक्वल मेजर्स के होते हैं रोम्बस में। करेक्ट, फिर जो है हमें दिख रहा है सेकंड वाला ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमने अभी जस्ट देखा, देखो इधर हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, यहां पर हमने उसको यूज किया है बराबर, कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है, ठीक है, इनका मेजरमेंट इक्वल है बराबर। उसी तरह ये एंगल जो है और ये एंगल जो है इसका मेजरमेंट भी इक्वल है बराबर। तो उससे में ये मालूम पड़ा कि हमने सेकंड प्रॉपर्टी जो है, जो फीचर जो है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको हमने सही से यूज कर लिया है। ठीक है, फिर आती है हमारा थर्ड फीचर, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, अभी एडजेसेंट एंगल्स जो है देखो वो होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बाजू बाजू वाला है, या फिर इसी के साथ में मैं कहूंगा ये है एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल वो होता है ना बच्चों जो बाजू वाला एंगल होता है। ठीक है, तो एंगल बी के बाजू में या तो एंगल ए मिलेगा या तो एंगल सी मिलेगा बराबर। और प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो इसका मतलब ये एंगल में बोलूं या ये एंगल में बोलूं, जब इसको ऐड कर दूंगा दोनों को मैं, तो मेरे को आंसर मिलेगा 180 डिग्रीज बराबर। हम चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। यहां पर मैंने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का यूज किया, एक ही मतलब है। ठीक है, चाहे आप ये यूज करो या वो यूज करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऑलराइट, फिर लास्ट में आता है हमारा फीचर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो अगर ये एक डायगोनल अगर हम देखें, दूसरा डायगोनल ये अगर देखें, तो ये दोनों भी है बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। इसका मतलब ये जो है राइट एंगल हो जाएगा, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट इक्वल होगा, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट इक्वल होगा बराबर। ये हमारा है फोर्थ फीचर जो हमने अभी जस्ट देख लिया है। ओके, चलो आते हैं हमारे टेक अवेज के ऊपर। सबसे पहला टेक अवे है इन अ रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने देख लिया, देखा यहाँ भी यूज किया, यहाँ भी यूज किया, हमने इधर भी देखा था फीचर्स के अंदर। तो पहला वाला तो क्लियर है बराबर। दूसरा वाला जो है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हमने ये भी देख लिया बराबर। इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, या फिर इसके साथ में अगर मैं इसको ऐड कर दूं तब भी 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ना बच्चों, वो बाजू बाजू वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, और रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि बाजू बाजू वाले एंगल्स जो है जिनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, इनको जब आप ऐड करोगे तो उनका सम जो आता है 180 डिग्री आता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री वर्ड यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट टेक अवे आता है, इफ वन एंगल इज 50 डिग्रीज इट्स एडजेसेंट एंगल इज 130 डिग्रीज एंड ऑपोजिट एंगल इज इक्वल बराबर ना। तो साफ समझ में आ रहा है, अगर ये 50 डिग्री है और ये कितना होगा, अगर दोनों का मिलकर अगर 180 डिग्री हो रहा है, मतलब 180 में से जब 50 माइनस कर देंगे तो बचता है 130, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है बराबर। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो बोल रहा है कि खास उसको याद रखना ही है हमको। ठीक है, और वो क्या चीजें हैं बच्चों? वो चीज है रिमेंबर वाला। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब भी रोम्बस होगा हमारे पास, हमारे हमेशा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरा है एडजेसेंट एंगल्स, इसका सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ये हमें लाजमी याद रखना है। ठीक है, और तीसरी बात ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये तीन बातें हमको हमेशा याद रखनी है जब भी हमारे सामने रोम्बस आएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, so now that you know how to find measures of angles of rhombus, I will give you all a few challenges. All right, चलो, challenge number 1 is, what if one angle of a rhombus is 70 degrees? Can you figure out the rest?
पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ट्रू और फॉल्स का। द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other at right angles। ये ट्रू और फॉल्स है, ये आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ rhombus। वाई, एक स्क्वायर जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का rhombus होता है, ऐसा क्यों? ऑल राइट, आप ये मुझे बताएंगे, ठीक है। आप इसको आंसर्स इसके आप लिखोगे, ठीक है, एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स। आपके कमेंट्स के अंदर मुझे आंसर्स दिखने चाहिए, मैं आपके कमेंट्स खुद चेक करूंगा, ठीक है, और मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। ऑल राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, I want you to remember that every bit of effort you put into learning today is an investment in your future. All right? You are capable, creative, and full of potential. At Creative Tutorials, I am not just here to teach, I am here to support you, encourage you, and remind you that you can achieve great things. All right? So keep practicing, stay curious, and most importantly, believe in yourself. Okay, I'm proud of you, my dear children, and I'll be waiting to learn and grow with you in our next lecture. All right, so remember, together we can and we will make a difference. I love you all, dear children. Take care. Bye bye.